बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, आज जिस उन्वान के तहत हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कोई भी चीज़ जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो उसका मजाक उड़ाना। शरीयत एतबार से ये क्या है, यानी शरीयत के किसी भी मसले का मजाक बनाना, इसका हुक्म क्या है। इस ज़िम्न में साहिब किताब ने कुछ बातें यहाँ पर अर्ज़ की हैं और मैं कहता हूँ कि ये मौजू हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे इलाक़ों के अंदर रहते हैं। इसलिए कि अक़ीदे की पुख्तगी ना होने के नतीजे में लोग शरीयत की बहुत सारी बातों को मजाक का निशाना बनाते हैं, उसके पर जोक सुनाए जाते हैं, लतीफ़े सुनाए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। कहीं टोपी का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं नमाज का, कहीं ज़कात का। इस तरह के लोग जोक बना बना कर लोगों के दरमियान शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। जबकि अगर कोई शख्स नमाज को बतौर मजाक या तो उसके पर कोई लतीफ़ा बयान करता है और उसके पर लोग हंसते हैं, इसका मतलब ये अल्लाह का मजाक है। इसलिए कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और ये नमाज अल्लाह ने उसी के लिए, इबादत के लिए ही इंसान और जिन्नात को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी है। अब उसी चीज़ को अगर मजाक का निशाना बनाया जाता है तो ये कितना संगीन जुर्म है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हर मुल्क के अंदर कानून होता है कि उस मुल्क की अहम चीज़ें या वहाँ का जो दस्तूर है, लॉ है, अगर कोई शख्स उसका मजाक उड़ाता है तो उसको बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करता है, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। यही मामला हिंदुस्तान का भी है। अगर कोई दस्तूर हिंद का मजाक उड़ाए तो ये कोई छोटा जुर्म नहीं होता है, इसे बड़े जुर्मों के अंदर शामिल किया जाता है। ये तो छोटी छोटी ममलकतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला तो खालिक कायनात, अगर कोई अल्लाह तबारक व ताला के दीन का मजाक उड़ाता है तो वो अल्लाह तबारक व ताला का मजाक उड़ा रहा है। और ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, ये इंसान को कुफ्र तक लेकर जाती है। देखिए साहिब किताब इस ज़िम्न में क्या बयान कर रहे हैं। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह बयान करते हैं कि हर मुसलमान पर किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और उलमाए मुस्लिमीन का एहतराम करना वाजिब है। वाजिब है, वाजिब का मतलब अगर कोई इस चीज़ को तर्क करेगा, छोड़ेगा तो वो गुनहगार बनेगा, बड़ा गुनाह करेगा। किसका? अल्लाह की किताब यानि कुरान मजीद, सुन्नत रसूल यानि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, आपका हर तरीक़ा, और उलमाए मुस्लिमीन। यहाँ उलमाए मुस्लिमीन क्यों कहा? इसलिए कि कुरान और हदीस को बयान करने वाले, लोगों तक पहुँचाने वाले उलमा ही हैं। अगर इस कड़ी को, इस चैनल को ही आप डिसॉल्व कर दें और इसे ही आप ध्वस्त कर दें, बर्बाद कर दें, बेहैसियत कर दें, तो कुरान और हदीस की अहमियत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। कौन आपको कुरान बताएगा? कौन आपको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करेगा? कौन दीन के मसाइल आपको बयान करेगा? और नतीजा क्या होगा? आप ख़ुद देखिए कि बड़े बड़े उलमाए किराम उठते चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह यंतसिउल इल्म, अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठाएगा। ये कैसे उठाएगा? ऐसा नहीं है कि इल्म कुरान और हदीस को उठा लिया जाए, वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि उलमा के उठाए जाने से इल्म उठ जाएगा। इसलिए कि उलमा ही है जो उम्मत तक अल्लाह का दीन कुरान और हदीस को पेश करते हैं। तो
उलमाए मुस्लिमीन का एहतराम करना भी वाजिब है। अगर कोई उलमाए मुस्लिमीन का एहतराम नहीं करता तो वह एक वाजिब को तर्क कर रहा है और एक बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब बन रहा है। चुनांच आगे ये बयान करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ का मजाक उड़ाए जिसमें अल्लाह का जिक्र हो या कुरान का या रसूल का, तो उसका क्या हुक्म है। ये सवाल है कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ का मजाक उड़ाए जिसमें अल्लाह का जिक्र हो या कुरान का या रसूल का, तो उसका क्या हुक्म है। तो कहते हैं बेशक जिसने अल्लाह के ज़िक्र या कुरान या रसूल का मजाक उड़ाया या सुन्नत का, तो उसने रबूबियत और रिसालत को मामूली समझने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कुफ्र किया। जुमले पर गौर कीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसने भी अल्लाह और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, रसूल है, कुरान है, इन चीज़ों का मजाक उड़ाया तो रबूबियत और रिसालत को मामूली समझने की वजह से। मजाक किस चीज़ को उड़ाया जाता है, जिसको मामूली समझा जाता है। जो चीज़ अहमियत की हामिल होती है उसका मजाक थोड़ी उड़ाया जाता है। मजाक मामूली समझने के बाद, कमतर समझने के बाद उड़ाया जाता है। ये आम कैफियत है, आम बात है कि किसी भी चीज़ का मजाक उसको बेहैसियत करने के लिए मामूली और हल्का समझकर किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसने रबूबियत और रिसालत को मामूली समझने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कुफ्र किया। इसलिए कि रबूबियत यानी इस पूरी कायनात को चलाना, देख रेख करना, ये सब अल्लाह के इंतज़ाम में है और ये तौहीद रबूबियत है। तौहीद का एक अहम तरीन हिस्सा है कि अल्लाह को रब माना जाए, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, खुशी गम सारी चीज़ों का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है। तो और रिसालत, रसूल भेजने वाला भी अल्लाह ही है, अल्लाह ही ने रसूलों का इंतखाब किया। लिहाजा इस बुनियाद के पर अगर कोई रसूल का मजाक उड़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का ही मजाक उड़ा रहा है। तो ये तौहीद के मनाफी है और अहले इल्म के इजमा के मुताबिक कुफ्र है। चाहे अल्लाह का मजाक उड़ाए या कुरान का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई किसी भी बात का, दीन व शरीयत का, तो ये अहले इल्म के इजमा के मुताबिक कुफ्र है। अगर कोई शख्स ऐसा अनजाने में भी करता है या जानबूझ के करता है तो जान लेना चाहिए कि ये कुफ्र है, उसे तौबा करना चाहिए, अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए, ये लाजिम है। अब यहाँ मिसाल के तौर पर मैं एक लतीफ़ा जो लोगों के दरमियान आम है और उसे बयान किया जाता है, लोग खूब हंसते हैं, उसमें दीन और शरीयत का मजाक उड़ाया गया है। क्या बयान किया जाता है कि एक शख्स जो जन्नत में जाता है, अकेला है, तन्हा है, वहाँ सर्विस उसे मिल नहीं रही है और उसके बाद वो देख रहा है कि जहन्नम में लोगों की बहुत बड़ी तादाद है और हर चीज़ के खाने पीने, हर चीज़ सर्विस बहुत अच्छी दी जा रही है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों है। तो लोग कहते हैं कि आदमी अकेला है, इस बुनियाद के पर वहाँ सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ सर्विस अच्छी दी जाती है। नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ पर जन्नतियों का मजाक उड़ाया गया, लोग जोक के तौर के पर, लतीफ़े के तौर पर लेते हैं। जन्नत क्या ऐसी है कि वहाँ पर इंसान को बोरियत का एहसास हो, या जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पर उसे किसी किस्म की खिदमत या सर्विस ना दी जाए। कुरान कहता है कि इंसान सिर्फ चाहेगा और वो चीज़ उसके सामने मौजूद हो जाएगी। इससे बेहतर सर्विस आपको कहाँ मिल सकती है। और जहन्नम, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि एक लम्हा भी हमारा चैन और सुकून का होगा। सिर्फ एक लम्हे के लिए एक शख्स को जहन्नम से गुजारा जाएगा, गुजारने के बाद उससे सवाल किया जाएगा कि क्या तुझे दुनिया का कोई हसीन पल याद है। वो इनकार कर देगा, नहीं। जहन्नम ऐसी चीज़ है कि दुनिया की सारी नेमतें, सारी खुशियों को बुला देगी। और वहाँ पर यह कहना कि नहीं। और यहाँ पर लोग एक और मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई शख्स बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का आदी है और उसके बाद वो जन्नत में जाएगा और फिर उसकी तमन्ना करेगा तो फरिश्ते कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको बीड़ी या सिगरेट पीना है तो उसके लिए आपको जहन्नम में जाना होगा। ये सब भी मजाक है, जोक है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि इस तरह की बातें दीन और शरीयत के बारे में कही जाए, इसलिए कि जन्नत ये तमाम किस्मों के खुराफात से पाक जगह है।
कि आप जन्नत का मजाक उड़ाए या इस तरह की बातों का मजाक उड़ाए। नहीं, ऐसे कोई जोक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के लतीफ़े ना तो बयान करना चाहिए ना तो सुनना चाहिए, बल्कि अगर कोई कहे तो आप उसके पर तनकीर करें, उसे मना करें कि आइंदा इस तरह की बातें दीन और शरीयत के नाम के पर, जन्नत और जहन्नम के नाम पर ना बयान करें। तो ये अहले इल्म के इजमा के मुताबिक कुफ्र है कि कोई कुरान का या तो नबी की सुन्नत का या दीन और शरीयत की किसी भी बात का, किसी भी हुक्म का मजाक उड़ाए। अल्लाह का फरमान है वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, कि जब आप उनसे सवाल करेंगे तो क्या कहेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे, दिल लगी कर रहे थे। तो अल्लाह ने क्या कहा, कुल बिल्लाहि व आयाति व रसूली कुंतुम तस्तहज़िऊन, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजाक कर रहे थे। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, बहानेबाजियाँ ना करो, उज़्र ना पेश करो, तुम लोग ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। ये कुरान मजीद का फ़ैसला है। अब ये आयत जो कि सूरह तौबा की है, सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66, इन आयात करीम, इन दोनों आयतों के सबब नुज़ूल में आया है कि बाज़ गज़वात में मुनाफ़िकीन की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे किराम के मजाक उड़ाने की बातें सामने आईं। इब्न जरीर वगैरह ने इब्न उमर, मोहम्मद बिन काब, ज़ैद बिन असलम और क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुम सभी की रवायत को शामिल करके बयान किया है कि एक शख्स ने ग़ज़वे तबूक में कहा कि हमने अपने इन पड़ोसियों की तरह पेट भरने वाले, झूठ बोलने वाले और दुश्मनों से मुठभेड़ के वक्त बुज़दिली दिखाने वाले किसी को नहीं देखा। कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, कितना संगीन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पेट भरने वाले, झूठ बोलने वाले, दुश्मनों से लड़ने के वक्त तो पीठ दिखाकर भाग जाने वाले। तो इससे मुराद वो किसको ले रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे किराम को मुराद ले रहे थे। चुनांचे जब ये बात हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो क्या कहा, तू झूठा है बल्कि मुनाफिक है। मैं इस बात को ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। यहाँ एक बात मालूम होती है कि अगर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठ बात करे, तोहमतें लगाए, इल्ज़ाम तराशी करे, उसका दिफा करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी बातें सुन ली जाए और दूसरों को जाकर बयान की जाए। मुसलमान तहकीक पसंद होता है, सच्चाई को बयान करने वाला, सच्चाई को सुनने वाला, सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाने वाला। बहतान तराशी करना, झूठ बोलना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, गिबतें करना, चुगलियाँ करना और माहौल ख़राब करने और ख़ास तौर से उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह का माहौल साजिश करने की कोशिश करना, ये कहीं ज़्यादा संगीन जुर्म है। हम इसे हल्का समझते हैं। ये किसी का ज़ाती मामला नहीं, दीन का मामला है। अगर कोई उलमा को टारगेट करके इस तरह की हरकतें करता है, ये दावत को टारगेट कर रहा है, दीन को टारगेट कर रहा है, छोटा जुर्म नहीं है। हज़रत औफ बिन मालिक ने जैसे ही सुना कि वो इस तरह की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे किराम के बारे में कह रहा है, तो फ़ौरन क्या कहा कि तू झूठा है बल्कि मुनाफिक है। यानी ऐसी बातें करने वाला झूठा होता है, मुनाफिक होता है, जो असहाबे किराम के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें करे। अब हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला देनी ही चाहिए थी और उसके लिए पहुँचे थे कि कुरान की आयत उससे पहले उतर चुकी थी। वही आयत जो हमने अभी तिलावत की कि वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, कि जब आप उनसे सवाल करेंगे, पूछताछ करेंगे तो क्या कहेंगे, हम दिल लगी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूली कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह, उसके रसूल और उसकी आयतों के साथ मजाक करते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, बहानेबाजी करने, उज़्र पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। खुला कुरान मजीद ने फ़ैसला किया कि दीन का मजाक उड़ाने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर है। चाहे हम मजाक के तौर पर इरादा ना हो कि हम अल्लाह, रसूल या तो फिर दीन की तौहीन करें, और अगर इरादा दिल में है तौहीन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह का इरादा ही कुफ्र है कि कोई अल्लाह, उसके दीन के बारे में, रसूल के बारे में तौहीन आमेज़ ख़यालात लेकर आए। इसलिए कि एक मोमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी की अज़मत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा अजीम ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की और उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
इसके बारे में ख्याल वसवसा तक नहीं आना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, दीन के बारे में। तो ये आयतें उतर चुकी थी। बस वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप जंग तबूक से वापस हो रहे थे, उसी दौरान का ये वाक़या है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जबकि आप कूच कर चुके थे, यानी किसी जगह पड़ाव डाले हुए थे। वहाँ से आप काफ़िले को लेकर और अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अपनी ऊँटनी पर सवार थे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो दिल लगी कर रहे थे और रास्ता तय करने की खातिर काफ़िले वालों की तरह बातें कर रहे थे ताकि रास्ता आसानी से कट जाए। टाइम पास हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, गोया कि मैं उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए देख रहा हूँ। पत्थर उसके पैर से टकरा रहे थे, यानी बेख्याली के आलम में था। उसे सिर्फ़ अल्लाह के रसूल के सामने अपना उज़्र और अपना बहाना पेश करने की फ़िक्र थी। पैर टकराते जा रहे थे पत्थरों से और वो कह रहा था, हम सिर्फ दिल लगी और हंसी मजाक कर रहे थे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कह रहे थे, क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयत के साथ थी? अब उज़्र ना तराशो, बहाने ना पेश करो। तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। उसकी तरफ ना तो आप तवज्जो दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे, और ना उसकी बात को ज़्यादा सुन रहे थे। ये मामला कितना संगीन है आपको समझ में आ गया एक वाक़े के तनाजुर में, कि अगर कोई इस तरह की बातें दौरान सफ़र भी करता है, अपने सफ़र को काटने के लिए, टाइम को पास करने के लिए, वक्तों को बिताने के लिए, तो कितना संगीन जुर्म है। और हमारे यहाँ पर लोग धड़ल्ले के साथ नमाज, रोज़ा और दीन के बारे में कैसे कैसे जोक, लतीफ़े और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुफ्र की तरफ लेकर जाती हैं। हम इसे हल्का समझ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हल्की हैं, इसके पर हमें कोई अज़ाब नहीं होगा, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए अक़ीदे को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बड़े बड़े गुनाहों के बारे में हम आगाह हो सके, जिसे हम छोटा समझते या गुनाह समझते ही नहीं, हालांकि वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। आगे बयान करते हैं, इन दोनों आयात करीमा में सबब नुज़ूल के अलावा अल्लाह या उसके रसूल या उसकी आयात या सुन्नत रसूल या सहाबा किराम के साथ हंसी मजाक करने वालों के ख़िलाफ़ कुफ्र की खुली दलील मौजूद है। इसलिए कि ऐसा करने वाला रबूबियत और रिसालत का इस्तिग़फ़ाफ़ करता है, अल्लाह की रबूबियत को मामूली समझता है, रिसालत को हल्का समझता है, तभी उसका मजाक उड़ाता है, जो कि तौहीद और अक़ीदा के मुनाफी है। गरचे हकीकत में मजाक का इरादा ना भी हो, बस ऐसे ही यूं ही बयान कर दे तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी ये कुफ्र ही रहेगा। गरचे उसने इरादा नहीं किया, उसे कुफ्र ही गर्दाना जाएगा। आगे बयान करते हैं, इस बाब में इल्म, अहले इल्म, उनका अदम एहतराम या जिस इल्म के वो हामिलीन हैं उसमें छोटा समझकर मजाक उड़ाना कुफ्र है, गरचे फ़िल हकीकत मजाक का इरादा ना हो। बात क्या कह रहे हैं, इसी बाब में यानी कुफ्र के बाब में इल्म का भी मजाक उड़ाना, इल्म यानी शरीयत का, दीन का मजाक उड़ाना, दीनी इल्म का मजाक उड़ाना, अहले इल्म का मजाक उड़ाना, यानी जो उलमा हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, उनका अदम एहतराम, उनका एहतराम ना करना, या जिस इल्म के वो हामिलीन हैं उसमें छोटा समझकर मजाक उड़ाना कुफ्र है, गरचे फ़िल हकीकत मजाक का इरादा ना हो। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर साहिब किताब ने बयान की है कि दीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का अगर कोई मजाक उड़ाता है, उसे छोटा समझता है, तो ये अल्लाह के नज़दीक कुफ्र है। अब यहाँ ये जो बात कही है कि दीन से जुड़ी हुई किसी भी बात का मजाक उड़ाना, अब यहाँ दीन से जुड़ी हुई कितनी बातें होती हैं, मदरसे होते हैं, मस्जिद होती है, मदारिस होते हैं और उलमा होते हैं, किताबें होती हैं। हमारे यहाँ पर देखिए कि मदरसे में अगर कोई शख्स पढ़ा रहा है, मर्द हो या औरत हो, बहुत हकीर समझते हैं, और अगर वही शख्स कॉलेज में पढ़ाएगा या स्कूल में पढ़ाएगा तो बहुत भारी काम कर रहा है। ये हम दुनिया के एतबार से तौलते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में का सबसे बेहतर शख्स वह है जो कुरान को पढ़ता है, सीखता है, उसे सिखाता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का प्रोफेसर ही क्यों ना हो, उसके मुकाबले में अगर कोई कायदा पढ़ाने वाला शख्स है जिसके ज़रिए से बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, कुरान मजीद को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं,
ये उस प्रोफेसर से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है, फजीलत रखता है और उसकी अज़मत अल्लाह के नज़दीक है, इसलिए कि अल्लाह की किताब पढ़ा रहा है, वो इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनियावी एतबार से रुपये को अहमियत देते हैं। चूँकि वो प्रोफेसर है, लाखों के अंदर उसकी सैलरी है, और वही अगर कोई मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला है तो उससे महीने में 1000, 2000, 3000 रुपया मिलता है। तो हम दुनियावी तनख्वाह के एतबार से मुआवजा करते हैं कि उसे इतनी तनख्वाह मिलती है इसलिए वो बहुत ऊँचा है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाला है। नहीं, अल्लाह के नज़दीक अहमियत वाला वो है जो कुरान से जुड़े हुए उलूम को सिखाता है, उसे सीखता है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर लोग दीनी उलूम क्यों नहीं हासिल करना चाहते? कहते हैं कि आलिम बनने के बाद क्या करेगा, वही 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट मिलेगी। उसके मुकाबले में अगर वो टीचर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा या आगे कुछ और डिग्री हासिल कर लेगा तो फिर नतीजा ये होगा कि वो 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए पेमेंट हासिल करेगा। तो हम दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनियावी उलूम हासिल ना करें। यहाँ मसला है अहमियत किस बात की है। ठीक है, आप दुनियावी उलूम को हासिल कीजिए, उसके बारे में मेहनत कीजिए, लेकिन फ़जीलत अपनी जगह के पर कुरान से जुड़े हुए उलूम, दीनी उलूम को ही रहेगी। ये नहीं कि तनख्वाह के एतबार से, रुपये पैसे के एतबार से आप उसको अहमियत दें और इसे मामूली समझे। ये जहन दिमाग के अंदर से बातों को निकाल लीजिए कि मदारिस से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे नज़दीक हकीर होती हैं, चाहे वो तलबा हो या तो उसके साथ उसको पढ़ाने वाले असातिज़ा हो, हकीर समझा जाता है। और मैं तो ऐसे तलबा को और असातिज़ा को, पढ़ाने वालों को नबी की हदीस के ज़िम्न में कहता हूँ कि दुनिया हमें क्या कहती है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करना है। हमें अल्लाह की तरफ से एक एजाज़ अता किया गया है, कुरान से जुड़ने की बुनियाद के पर वो एजाज़ हमारे लिए काफ़ी है, और इसी एजाज़ की बुनियाद के पर दुनिया और आखिरत की सारी खैर व बरकत इंशाअल्लाह नसीब होने वाली है। रब्बे कायनात हमें जो एहसास दे रहा है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दुनिया क्या दे रही है हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। दुनिया के अंदर लोगों का अपना मिजाज है और जाहिल होते हैं, कम इल्म होते हैं, वो जो ज़ाहिर को देखते हैं उसी बुनियाद के पर फैसले करते हैं। और रब्बुल आलमीन तो अल-अलीम है, सबसे बेहतर इल्म रखने वाला, और जब सबसे बेहतर इल्म रखने वाला ये एजाज़ हमको अता कर रहा है तो उससे बेहतर एजाज़, सर्टिफिकेट, सनद क्या हो सकती है। तो ये जुमला मैं दोबारा फिर आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि इस बाब में इल्म, अहले इल्म यानी उलमा, उनका अदम एहतराम या जिस इल्म के वो हामिलीन हैं उसमें छोटा समझकर मजाक उड़ाना कुफ्र है। आज क्या हमारी जमात के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की बातें नहीं है? उलमा को हकीर करने के लिए आप आलिम को अगर हकीर कर रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दीन के इल्म को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि आलिम दीन तक पहुंचाने का ज़रिया होता है। असल में दीन का मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोग, और ये नबी के ज़माने में मुनाफिकीन का काम था, और उसी मुनाफिकाना रविश के पर चलने वाले लोग आज भी वही हरकत करते हैं जो नबी के ज़माने में मुनाफिकीन किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब किराम को नहीं बख्शा गया मुनाफिकीन की तरफ से, तो आज के ये मुनाफिकीन ये उलमा और वारिसीन अंबिया को क्यों छोड़ेंगे? ये आदमी ख़ुद फ़ैसला करे, हम मुनाफिकों वाला किरदार अदा कर रहे हैं या सहाबा वाला, दीन से जुड़कर दीन की तबलीग करना, दीन के लिए कोशिशें करना। ये अपने आप को मुआजना करके देखिए कि हम किस दायरे के अंदर आते हैं। असहाब किराम अगर ऐसे लोगों को साथ में रहते भी थे तो हर जगह उनका रद्द करते थे, उनकी बातों की नश्र व इशाअत नहीं बल्कि उनकी तरदीद किया करते थे, उनकी बातों को फैलने नहीं देते, उनके शर को रोकने की कोशिश करते थे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमें समाज में ऐसा कोई शख्स नज़र आता है मुनाफिकाना रविश के पर चलने वाला, तो हम उसके शर को रोकने की कोशिश करें। यह हमारी ज़िम्मेदारी है। आगे बयान कर रहे हैं, इसलिए कि जिन लोगों के बारे में आयत नाजिल हुई वो भी उनसे जो कुछ सरज़द हुआ उसका एतराफ़ कर रहे थे और अपनी बात के ज़रिए उज़्र पेश कर रहे थे कि हम तो सिर्फ़ दिल लगी और हंसी मजाक कर रहे थे, यानी हमने मजाक और झुटलाने का कस्द नहीं किया था, सिर्फ़ हंसी खेल का इरादा था। और खेल ये हकीकत की ज़िद होती है, ये हकीकत नहीं होती है। बस अल्लाह ने अपने रसूल की ज़बानी ख़बर दी कि उनका ये उज़्र अल्लाह से उन्हें बेपरवाह नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ईमान के लाने के बाद इस तरह की मजाक वाली बात करके कुफ्र का इर्तिकाब किया है। अब
यहाँ आगे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस्तेहज़ा के बारे में, इस्तेहज़ा यानी मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा के बारे में बिल्कुल साफ़ बात यह है जो मजाक के मुशाबा हो, यानी मजाक की तरह हो। और रहा मसला बिल्कुल सरी हरकतों का, ये सरी हरकतें बयान कर रहे हैं जो लोगों के अंदर होता है, मसलन होंठ फैलाना यानी होंठों से इशारा करना, या ज़बान निकालना, जैसा कि हमारे यहाँ ज़बान निकाल कर चिढ़ाया जाता है, और आँख मारना, आँखों से इशारा करना। ये सारी चीज़ें दरअसल किसी को जलील करने और रुसवा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो जिसे बहुत सारे लोग नमाज और ज़कात का हुक्म देते वक्त तो करते हैं, यानी अगर आप उनको दीन की बात बताएं तो इस तरह मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो तौहीद के बारे में इस तरह का मजाक किया जाए तो किस कदर संगीन होगा। अब यहाँ आगे बयान कर रहे हैं कि इस तरह के इस्तेज़ा की मिसाल और भी है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा सुन्नतों के बारे में, जैसा कि दाढ़ी है, मोछ के तराशने के पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोछ के बारे में क्या हुक्म दिया है, हुफ़्फ़ुश शवारिब, अपनी मोछ को बारीक करो। आपने उसे बढ़ाने का हुक्म नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया कि दाढ़ी को बढ़ाओ, और मोछों के बारे में हुक्म दिया उसको तराशा जाए, बारीक किया जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और आपकी सुन्नत है। तो जो लोग दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं या मोछ के तराशने के पर अगर कोई अपनी मोछ को बारीक करता है, तराशता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, या मिसवाक का मजाक उड़ाना है, या अम्र बिल मारूफ यानी दीन का काम कर रहे हैं उसका अगर कोई मजाक उड़ाता है, तो इब्न इसहाक फरमाते हैं तो ये सारी चीज़ें इस्तेहज़ा की मिसाल हैं कि कोई आदमी दाढ़ी का मजाक उड़ाए, बारीक मोछ रखने के पर, मोछों के तराशने के पर, या मिसवाक करने के पर, या दीन का काम करने के पर मजाक उड़ाए। आज होता है इस तरह की बातें, लोग बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं कि अगर वो प्रोग्राम कर रहा है, तकरीरें कर रहा है, दर्स दे रहा है तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, वो दुनिया कमाने के लिए कर रहा है। किसी के दिल के अंदर क्या इरादा है ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? किस इरादे के साथ वो ये काम कर रहा है? मना कर दिया गया, किसी के दिल के इरादों के ताल्लुक से फ़ैसला नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ़ रब्बुल आलमीन का काम है। रब के काम ये बंदों के इख्तियार में नहीं है कि बंदा फ़ैसला करे कि कौन रियाकारी के लिए, दिखाने के लिए या दुनिया कमाने के लिए कर रहा है। ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं लोग? जहालत की बुनियाद पर, और अपने आप को दीन का बहुत पाबंद बताने की कोशिश करते हैं कि हम दीन के बड़े पाबंद हैं। खारजियों का भी यही मसला था, इनकी इबादतें लोगों के मुकाबले में ऐसे इबादत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनकी इबादत देखकर तुम अपनी इबादतों को हल्का समझोगे, इतने इबादत के पाबंद नज़र आएंगे, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसा कि तीर कमान से निकल जाता है, उसका कोई नाम व निशान नहीं रहता। वो दीन से इस तरह बाहर निकल जाएंगे। यानी सिर्फ ज़ाहिरी तौर के पर कुछ चीज़ों को अपना के अपने आप को बहुत मुतदय्यन दीनदार समझना ये कमाल नहीं है। जब तक के अक़ीदे के बाब में पुख्तगी नहीं होगी, इखलास और इल्लाहियत पैदा नहीं होगी, मनहज के बारे में सलाबत नहीं आएगी, पुख्तगी नहीं आएगी, आप हकीकी तौर के पर पुख्ता मोमिन नहीं बन सकते। लिहाजा इसीलिए अक़ीदे के बाब को, मनहज को अहमियत दी जाती है। इल्म की बुनियाद के पर इंसान के अंदर पुख्तगी पैदा होती है, और जहालत की बुनियाद के पर इंसान कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ी समझ लेगा और बड़ी बड़ी गुमराहियों को मामूली समझकर पहलो तरह रौंदता रहेगा। और आप ख़ास तौर से ऐसे लोगों को देखेंगे, ये उलमा का, दीन का मजाक उड़ाते हुए नज़र आएंगे और अपने आप को इस हैसियत से पेश करेंगे, जाहिल होने के बावजूद कि दीन इनको बहुत समझता है, बहुत उसूल पसंद है, इस्लाम के उसूलों से वाकिफ़ है, जबकि जाहिल होते हैं। इन्हें इस्लाम कहाँ समझता है, अकीदा कहाँ समझता है, इस्लाम की बारीकियों के बारे में इन्हें कहाँ इल्म है, लेकिन दावा और लोगों के दरमियान बातें ऐसी कि ये दीन का बहुत इल्म रखते हैं, बहुत बड़े उसूल पसंद है। ये जहालत की खुली दलील है। अब आगे इब्न इसहाक रहीमुल्लाह बयान फरमाते हैं कि ये जो बातें पीछे गुजरी थी, जिसके बारे में बयान किया गया मुनाफिकों के ताल्लुक से, यहाँ उसी की तफसील बयान की जा रही है। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि मुनाफिकों की एक जमात थी जिसमें वदिया बिन्त साबित, ये बनु उमैया बिन ज़ैद बिन अम्र बिन औफ का भाई था, और अशजा बनु सलमा के हलीफ का एक शख्स था जिसे मुख्शी बिन हमीर कहा जाता है। तबूक जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अज़राए इस्तेहज़ा, इशारेबाजी करते थे। इशारों में जो मजाक होता है,
चाहे आंखों के ज़रिए इशारा करो, हाथ से इशारा करो, किसी भी तरीके से इशारे के ज़रिए नबी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये हरकतें आज को आप मुनाफिकाना रविश इख्तियार करने वाले लोगों के अंदर नज़र आएगी। आम लोग भी इस तरह कंखियों के ज़रिए, आँखों के ज़रिए ऐसा देखते हैं हासिदाना तौर के पर अल्लाह रहम करे, जैसा कि मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, जिसके बारे में कुरान मजीद ने बयान किया कि लयुस्लिकूनक बिअबसारिहिम, कि वो अपनी आँखों से आपको गिरा दें, आपको हलाक कर दें, ऐसी नज़र से आपको देखते हैं। यानी उनकी निगाहों में ऐसी दुश्मनी होती है, हसद होता है, बुग़्ज़ और नफ़रत होती है। इंसान देखने का अंदाज़ समझ में आता है वो किस तरीके से देख रहा है। अगर किसी को चाहते हुए मोहब्बत के अंदाज से देखता है, चेहरा बता देता है, निगाहें बता देती है, और अगर किसी को हसद के साथ देख रहा है, नफ़रत के साथ देख रहा है, वो चीज़ भी झलकती है। आँखें इंसान के सारे मामलात को उजागर कर देती है। चेहरा किताब है जो इंसान के दिल की ताबीर बताता है। तो इस तरह वो किया करते थे। उनमें बास का बास से कहना, बनी असफ़र के जल्लाद के बारे में क्या ख़याल है। बनी असफ़र ये कबीला है, तो बनी असफ़र के जल्लाद के बारे में क्या ख़याल है। यानी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वो डरा रहे थे। जैसे अहले अरब उनके बास से लड़ा करते थे, अल्लाह की कसम गोया कि तुम्हें रस्सियों में खूब अच्छी तरह बांधने वाले हैं, डरा रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम आज भी मुनाफिकीन इस तरह हरकतें करते हैं, मुसलमानों को डराने, धमकाने, उनके हौसलों को पस्त करने, उनके अच्छे कामों को बेहैसियत जलील करने की, और अपने मामूली से कामों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश करना। ये मुनाफिकीन की हरकतें हैं। ये बात मोमिनों को डराने धमकाने के खातिर कहते थे, यानी मोमिनों को डर लगे, जबकि मोमिन के दिल में अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होता, वो क्यों डरेगा। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से ये बावर करने की कोशिश करते थे। मिक्शी बिन हमीर कहता है अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि हम में का हर शख्स 100 कोड़े मारे। हम तवज्जो दे रहे थे कि हमारे बारे में कुरान का नुज़ूल हो, जो कुछ तुम कह रहे हो। ये सारी उन लोगों की मजाक की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जो कुछ हज़रत अम्मार बिन यासिर के बारे में ख़बर पहुँची है कि उन्होंने कुछ भड़काने वाले लोगों को पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे भड़काने वाले लोग। आप अगर गौर करेंगे इस तरह हमें ऐसे लोग नज़र आएंगे जो भड़काने का काम करते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ उकसाने का काम करते हैं। ये उस वक्त के मुनाफिकीन करते थे। आप ख़ुद जायज़ा लीजिए कि वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये काम मोमिनाना है या मुनाफिकाना। तो कुरान और हदीस के अंदर सारी तस्वीरें बिल्कुल आया हैं, सारे किरदार बिल्कुल आया हैं, और इसी कसौटी के पर आप लोगों को परखिए तो समझ में आ जाएगा कौन किस किरदार का हामिल है। तो आपने कहा कि उन्होंने कुछ भड़काने वाले लोगों को पाया है। उनसे पूछो कि उन्होंने क्या कहा है। अगर वो इनकार करे तो उनसे कहना, क्यों नहीं, तुमने ऐसा ऐसा कहा है। बस हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और वही बात पूछी तो मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बहाने बनाने लगे। ये भड़काने वाले लोग, उकसाने वाले लोग जो नबी के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, और आज के ज़माने में उलमा के ख़िलाफ़, दुरूस के ख़िलाफ़, दीन के कामों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करते हैं। कहीं शरीक तो नहीं होंगे, लेकिन जो चल रहा है उसे बिगाड़ने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। कहीं मालूम हो जाए कि फ़ला जगह दर्स बंद होने वाला है तो ये मुनाफिकीन जश्न मनाने लगते हैं कि फ़ला आलिम का दर्स बंद होने वाला है, खुतबा बंद होने वाला है। यानी दीन के कामों के बंद होने के पर इनको खुशियाँ होती हैं। ये आज के मुनाफिकीन हैं। तो वो मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बहाने बनाने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर थे और वदिया बिन साबित ऊँटनी की लगाम पकड़ कर कह रहा था, अल्लाह के रसूल हम तो दिल लगी कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, बहानेबाजियाँ करने लगते हैं। जब इन लोगों के पर कोई इनसे ज़्यादा ताकतवर शख्स आता है और इन्हें घेरने की कोशिश करता है, सवाल जवाब करता है, पूछताछ करता है, तो जैसा कि मुनाफिकीन बहानेबाजियाँ करते हैं, तो आज के ये मुनाफिकीन भी आपको इस तरह की हरकतें करने के बाद बहानेबाजियाँ करते नज़र आएंगे, बातों को गोल मोल करने की कोशिश करेंगे। मिक्शी बिन हमीर कहता है अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे और मेरे बाप के नाम ने बिठाए रखा। अल्लाह के इस फरमान, अगर हमने तुम में से एक गरोह को माफ़ कर भी दिया
इस आयत में मुख्शी बिन हमीर मुराद है। उसके बाद उनका नाम अब्दुर्रहमान रख दिया गया, यानी इस हरकत के करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती की है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह के ऐसी जगह शहादत दे जिस जगह का किसी को इल्म ना हो। चुनांचे जंग यमामा में वो शहीद हुए और उसके बाद उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। बंदा अगर तौबा कर ले बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली और शहादत की मौत दी, नामो निशान दुनिया में बाकी नहीं रहा, ताकि कोई उनके इस वाक़े के ज़रिए उन्हें याद ना करे। लेकिन लोगों को, मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह और फरमाते हैं शेख अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ने यह ख़बर दी कि उन्होंने ईमान के बाद कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। जैसा कि बयान किया गया, ला तातदिरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहानेबाजी मत करो, तुमने ईमान के बाद कुफ्र कर दिया है। उनके इस कौल की बुनियाद पर कि बेशक हम कुफ्रिया बातें करते हैं बग़ैर उसका एतक़ाद रखते हुए, बल्कि हम तो हंसी मजाक करते हैं। ये भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि इस उसकी आयात का इस्तेहज़ा करना कुफ्र है। अल्लाह के दीन और उसकी शरीयत की बातों का मजाक उड़ाना कुफ्र है। ऐसा वही शख्स करेगा जिसका सीना उस बात के लिए खुला हुआ हो और अगर उसके दिल में ईमान है तो इस तरह की बात करने से उसे रोक देगा। आगे उसी वाक़े के तनाजुर में जो जंग तबूक में पेश आया था, पूरी तफसील यहाँ पर नकल की है कि किस तरह इन लोगों ने आपस में बातें की और उस बात को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया। अब यहाँ इस पूरे मसाइल को और इन अहकामात को बयान करने के बाद शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बयान कर रहे हैं बिल्कुल आखिर के अंदर कि इससे उन लोगों का काफिर होना मालूम हुआ जो शरीयत इस्लामिया की तौहीन करते हैं। यहाँ इन लोगों के कुफ्र के बारे में बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ऐसे लोग काफिर हैं और इन लोगों के कुफ्र के बारे में कोई शुबा नहीं है। आगे ये बयान करते हैं कि और इसकी वजह ये बयान करते हैं कि मौजूदा हालत के लिए मुनासिब नहीं है और ये कि शरई हुदूद में तंगदिली और जंगलीपन पाया जाता है। जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात के लिए शरीयत मुनासिब नहीं है, या तो शरई हुदूद में तंगदिली पाई जाती है, जंगलीपन पाया जाता है, ये भी कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, इस तरह की और बहुत सारी कुफ्र इल्हाद की बातें, ये सब के सब शरीयत के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस बारे में एहतियात बरतना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह और रसूल और साथ ही साथ शरीयत से जुड़ी जितनी बातें हैं उसका जैसा एहतराम, जैसी अज़मत और तौक़ीर होनी चाहिए वैसी तौक़ीर करने की तौफ़ीक दे। अगर हमने जाने अनजाने में किसी मौके पर शरीयत का या अल्लाह और उसके रसूल का किसी भी नाहिए से मजाक उड़ाने की कोशिश की है, परदिगार उन ख़ताओं को माफ़ करे, हमें मुनाफ़िकाना किरदार से महफूज रखे, मोमिन बना कर रखे, मोमिना किरदार अदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।